हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रैवल कंसल्टेंट रोहित। आज मैं ये वीडियो दोस्तों इसलिए बना रहा हूं बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल्स और मैसेजेस करते हैं रिगार्डिंग न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीज़ा। उन लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है, जो कि आजकल एक हॉट टॉपिक चल रहा है, डिपोर्टेशन फ्रॉम न्यूजीलैंड और वाया थर्ड कंट्री दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम। सो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको आप बातों को ध्यान में रखिए, तो आपका 2 से 5 लाख जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है जब आप डिपोर्ट होते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, बिकॉज पीएनआर यूज़ हो जाता है और कई बार किसी लोगों को रिफ़ंड नहीं मिलता है। सो कुछ बातों को ध्यान में रखिए तो आप डिपोर्टेशन से बच सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली बात, जब भी आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम इंडिया टू न्यूजीलैंड, तो देर इज़ नो डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम इंडिया टू न्यूजीलैंड। सो आपको वाया थर्ड कंट्री ही फ़्लाइट करानी पड़ेगी, या तो मलेशियन एयरलाइन होगी या सिंगापुर एयरलाइन होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने अपनी फ़ाइल किसी एजेंट के थ्रू लगवाई है तो आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि उसने आपको क्या शो करा है। लाइक उसने आपका बिजनेस दिखाया है, कोई एमएसएमई सर्टिफिकेट या उद्यम सर्टिफिकेट लगाया है, या फिर उसने आपकी कहीं जॉब शो करी है, या जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें शो करे हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। एज वेल एज आपके पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, और आपको अपनी आइटिनरी के बारे में भी पता होना चाहिए कि उस आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कब कब घूमेंगे, कब कब उसने आपका दिखाया है, कितने डे टू डे प्लान क्या दिखाया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आप कोशिश करें जो भी उन्होंने आपका डेज दिखाई हैं, ट्रैवलिंग डेट्स दिखाई हैं आइटनरी में एट द टाइम ऑफ योर एप्लीकेशन, सो आप उन्हीं डेट्स पे ट्रैवल करें। और अगर आपकी बाय द वे डेट्स निकल जाती हैं तो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी प्रोफाइल जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, तो कोई इशू नहीं आना चाहिए एयरपोर्ट पे। सेकंड थिंग क्या है आपको जो ध्यान में रखनी है, वो है कि आप कोई भी डमी टिकट ना यूज़ करें। रिटर्न टिकट, लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाने की टिकट तो कंफर्म करा देते हैं और जो वापसी की टिकट है उनकी वो डमी करा देते हैं। सो कभी भी ऐसा ना करें। आप जो आने जाने की हैं टिकट्स वो फुली पेड होने चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए, जो डमी टिकट कहीं यूज़ ना करें। थर्ड थिंग, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जो न्यूजीलैंड डॉलर कैरी करेंगे वो मिनिमम 1500 टू 2500 न्यूजीलैंड डॉलर कैरी करें वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि जो आपका लगेज है उसकी लिमिट एक्सीड ना करें। अगर आप 10 दिन के लिए जा रहे हैं और आप लगेज लेके जा रहे हैं 25 टू 30 kg या फिर 35 kg, लिमिट एक्सीड कर रहे हैं, तो जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, एम्बेसी ऑफिसर, वो बहुत स्मार्ट होता है। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं सबसे पहले आपका बैग लगेज चेक कराते हैं कि कितने केजी आप लेके आए हैं। सो मिनिमम आपका लगेज होना चाहिए मिनिमम 5 kg एंड मैक्सिमम 10 टू 15 kg, अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो 18 kg मैक्स, 9 और बाकी हैंड बैग आप कैरी कर सकते हैं 2 टू 3 kg, 3 kg कैरी कर सकते हैं साथ में। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि आपको आपकी जो होटल बुकिंग है वो भी फुली पेड होनी चाहिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, डमी होटल बुकिंग ले जाते हैं एयरपोर्ट पे। जब उनका इंटरेक्शन वाया थर्ड कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो आप सिंगापुर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनका इंटरेक्शन फ़ोन पे कराया जाता है एम्बेसी ऑफिसर से, तो वो आंसर नहीं दे पाते हैं कि उनसे पूछा जाता है आपने होटल बुकिंग कंफर्म कराई है, वो कहते हैं हाँ हमने होटल बुकिंग कंफर्म कराई है, बट वो होती डमी है। सो वो ईजिली वेरीफाई कर लेते हैं होटल फ़ोन करके। सो ऐसा ना करें, आप फुली पेड होटल बुकिंग साथ में लेके जाएं। फुली पेड टिकट्स आपकी होनी चाहिए, न्यूजीलैंड डॉलर आपकी होनी चाहिए, लिमिट आप एक्सीड ना करें। एज वेल एज आपको आइटनरी के बारे में पता होना चाहिए, प्लेसेस आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ आप घूमने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ आप जाएंगे, डे टू डे प्लान आपको पता होना चाहिए। आपका पर्पस क्या है जाने का, आप करते क्या हैं, आप जब जा रहे हैं तो आपका बिजनेस कौन देखेगा पीछे जब आप वहाँ रहेंगे, सब चीज़ों का आपके पास एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहिए, कुछ नहीं होता है, बस आप उनको स्मार्टली आंसर दीजिए, सो आप डिपोर्ट नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ इन बातों का ध्यान में रखिए तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ट्रैवल कंसल्टेंट रोहित। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।